4 बैठक हुआ, एक बैठक भी इस अलायंस का सफल हुआ हो तो बताइए। कोशिश की जा रही है कि एक आध सफल हो जाए। जिसकी बैठकें सफल नहीं हो रही है उसका लक्ष्य कैसे सफल हो। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई है और यह तय हुआ है कि सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसके बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जो है वो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए ही बाहर निकल गए। हालांकि तमाम नेताओं ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कि आखिरकार क्या है इंडिया अलायंस की जो बातें हो रही है, जो बैठक चौथी बैठक हो गई और नीतीश कुमार नाराज होकर बाहर निकल गए, इस तरह की बातें आ रही थी। 4 बैठक हुआ, एक बैठक भी इस अलायंस का सफल हुआ हो तो बताइए। कोशिश की जा रही है कि एक आध सफल हो जाए। जिसकी बैठकें सफल नहीं हो रही है उसका लक्ष्य कैसे सफल हो। जो प्राइमरी बैठक हो रही है वही सफल नहीं है तो अल्टीमेट जो लक्ष्य है उसकी सफलता की कितनी गुंजाइश है, इस बात में अंतर्निहित है। हम तो उसी दिन से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 22 एमएलए के नेता हैं, यानी 3.5 सांसद, 4 मान लेते हैं। 4 सांसद का जो मुखिया हो वह देश का प्रधानमंत्री हो और उस अलायंस में 2 स्टेट के नेता हैं, आपके केजरीवाल साहब, ममता बनर्जी, ये फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर हैं, अपने बूते चीफ मिनिस्टर। जो दूसरे की दया पर मुख्यमंत्री हो वह कितनों की दया पर प्रधानमंत्री हो सकता है क्या। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि इस अलायंस में कोई दम है। ये अलायंस करते तो विपक्ष के नेता के लायक हो जाते और विपक्ष के नेता के लिए ही प्रस्ताव इन लोगों को करना चाहिए। लेकिन खैर, कोई भी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। एक आदमी ये कैसे चैलेंज कर सकता है। नीतीश कुमार को सपना देखना है तो वो देखना चाहिए और हर आदमी को देखना चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार सपना देखने लायक भी नहीं रहे, इसलिए कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपने देखा एक महिला एंकर के साथ कैसे उन्होंने व्यवहार किया, विधानमंडल में उन्होंने कैसा व्यवहार किया। तो ये पूरा परवर्सन शो कर रहा है उनका। लेकिन सवाल ये भी है कि एनडीए में आप लोग हैं, सब कुछ ठीक ठाक है एनडीए में, क्योंकि सीट बंटवारा वहाँ भी अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ सब हो गया है तबे ना इसकी चर्चा नहीं हो रही है। सीट बंटवारा हो गया एनडीए में। अरे भाई, सीट बंटवारा हो या ना हो, बंटवारा होने से बंटवारा का विषय वहाँ नहीं है, वहाँ समझौते का विषय है। बंटवारा इनके क्या हो रहा है, वहाँ तो एक मानसिक स्थिति के लोग हैं और उसको बैठ मिल करके तय करना है। तो लोगों का मन दिल सब मिला हुआ है, इसलिए यहाँ समस्या नहीं है। अच्छा, एनडीए की बात के लोग क्या है कहते हैं कि उस पार्टी में जितने भी अलायंस हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुंह खोल सकता है नरेंद्र मोदी के सामने। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? विपक्ष के पास कोई और विषय है ही नहीं तो यही बात कहेंगे। एक और सवाल है कि बिहार की जो स्थिति है शिक्षा विभाग को लेकर, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा का नाश शुरू हुआ था और इन्होंने संपूर्ण रूप से नाश कर दिया। कई प्रयोग करते रहते हैं। शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा मंत्री
जिम्मेवार होगा ना। डेमोक्रेटिक स्टेट है ना। एक ब्यूरोक्रेट से आप चाहिएगा शिक्षा विभाग को ठीक करना लाठी से। शिक्षा का मतलब शाश्वत सत्य से सामना करना है। शिक्षा का मतलब पखाना जाइए कि नहीं, पेशाब कीजिए कि नहीं, जानवर गिनिए कि नहीं, शौचालय बनाइए कि नहीं, ये काम थोड़े है। ये कई तरह के प्रयोग इन्होंने किया, कभी वीडियो के जिम्मे, कभी मुखिया के जिम्मे, कभी पंचायत के जिम्मे, कभी विधायक के जिम्मे। ये सारे नकारात्मक प्रयोग हैं। शिक्षक कमरे में विद्यार्थियों को क्या पढ़ा रहा है, किस तरह का भाव उसके अंदर पैदा कर रहा है, यह एक बड़ा ही गंभीर विषय है। आप शिक्षक दीजिए, आप नौकरी मत दीजिए, शिक्षक दीजिए। और शिक्षक नौकरी नहीं करता है, वो नौकर नहीं होता है, वो सर्व करने के लिए नहीं है, वह समर्पित होता है। समर्पण के भाव से जो ज्ञान का पिपासु है, वह ज्ञान दान देने के लिए यदि आपने सेलेक्ट किया है, तो उसको इतना समाज, जिसको लोकशाही व्यवस्था में कहते हैं कि राज सत्ता और सामाजिक सत्ता, दोनों को नतमस्तक होना पड़ेगा, ताकि एक शिक्षक बंद कमरे में भी कोई गलत काम करना सोचे नहीं, कल्पना भी नहीं करे। इसलिए शिक्षक और शिक्षा एक बड़ा बृहद विषय है, जिसके जो मैकेनिकल थेरेपी नहीं है, ये मैकेनाइज्ड, ये आधा बच्चे भाग गया, जो बच्चा है झुक रहा है, हाजिरी बना रहा है, कोई कपड़ा के लिए आ रहा है, कोई साइकिल के लिए आ रहा है, कोई भोजन के लिए आ रहा है, कोई ज्ञान के लिए नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसी अराजक स्थिति का प्रतिनिधित्व ये सरकार नीतीश कुमार की कर रही है, इसमें शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे और तमाम सवालों के जवाब आपने भी सुने हैं। गणेश प्रोनेशन के साथ नमस्कार।